नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा चौरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम पुनः पंत के प्रकृति चित्रण को आगे पढ़ेंगे। पंत जैसा स्वर्ण काव्य किसी निराश मानस से उद्भूत नहीं हो सकता। यह सत्य है कि प्रकृति का उग्र रूप उन्हें कम रुचता था, लेकिन उन्हें प्रकृति का सुंदर रूप ही अधिक पसंद था। प्रकृति के कई रूप पंत के काव्य में दृष्टव्य हैं। हम पहले आलंबन रूप को पढ़ेंगे। जब प्रकृति में किसी प्रकार की भावना का अध्याहार न कर प्रकृति का ज्यों का त्यों वर्णन किया जाता है, जो वह आलंबन रूप होता है। पंत जी के काव्य में प्रकृति चित्रण का यह रूप पर्याप्त मात्रा में मिलता है। गिरि का गौरव गाकर झरझर फर फर में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। उद्दीपन रूप। प्रकृति व्यक्ति की भावनाओं को उद्दीप्त करती है, उसका वह उद्दीपन रूप होता है। उस रूप में प्रकृति का वर्णन बहुत ही अधिक हुआ है, विशेषतः विरह काव्य में। अलंकारिक रूप में इस रूप में प्रकृति का उपयोग अलंकारों के प्रयोग के रूप में किया जाता है। मेरा पावस ऋतु जीवन, मानस सा उमड़ा अपार मन, गहरे धुंधले धुले सावन, सांवले मेघों से मेरे भरे नयन। पृष्ठभूमि के रूप में भावनाओं को अधिक प्रभु विष्णु बनाने के लिए प्रकृति का पृष्ठभूमि के रूप में भी वर्णन किया जाता है। पंत काव्य के ऐसे असंख्य पद हैं जहाँ इस रूप का प्रयोग किया है। ग्रंथि एक तारा, नौका विहार आदि कविताएं इसी रूप के उदाहरणार्थ प्रस्तुत की जा सकती हैं। रहस्यात्मक रूप। प्रकृति में रहस्य भावना का आरोप करना छायावाद की प्रमुख विशेषता है। अंत में भी यह भावना उपलब्ध होती है। क्षुब्ध जल शिखरों को जब बात सिंधु में मत कर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार बना बिथरा देती अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन न जाने मुझे बुलाता हूँ। दार्शनिक उद्भावना। प्रकृति के माध्यम से गंभीर दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति भी की जाती है। सुमित्रानंदन पंत जी की नौका विहार, एक तारा आदि कविताएं ऐसी ही हैं। एक तारा के अंत में सुमित्रानंदन पंत ने इन पंक्तियों में दार्शनिक उद्भावना की है। जगमग जगमग नभ का आंगन, लग गया कुंद कलियों से धन, वह आत्म और वह जग दर्शना। प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति में चेतन सत्ता का आरोपण ही मानवीकरण कहलाता है। छायावादी काव्य में प्रकृति को एक चेतन सत्ता के रूप में देखा जाता है, जड़ के रूप में नहीं। छायावादी प्रकृति के इस रूप को विशेषतः अपनाकर चले हैं पंत जी। संध्या कविता में कवि संध्या को नव युवती के रूप में चित्रित करते हैं। कहो तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया छवि में आ, सुनहला फैला केश कला, मधुर मंथर मृदुमोन। कहो तुम रूपसी कौन। नारी रूप। प्रकृति का कोमल रूप ग्रहण करने के कारण ही पंत जी ने प्रकृति को नारी रूप में देखा है। चांदनी कविता में वह चांदनी का वर्णन किस प्रकार से करते हैं। नीले नभ के शशदल पर वह बैठी शारद हंसिनी, मृदु करतल पर शशि मुखधर नीरव अनिमीय एकाकिनी। प्रकृति का उपदेशात्मक रूप। उपदेश के लिए प्रकृति का प्रयोग प्राचीन काल से होता रहा है। गोस्वामी तुलसीदास के वर्षा ऋतु वर्णन में भी यही प्रणाली को अपनाया गया है। बूंद अगाध सहे गिरि कैसे, खल के वचन संत सहे कैसे। निष्कर्ष रूप में पंत के काव्य में प्रकृति के विभिन्न रूप मिलते हैं, जो छायावादी काव्य की विशेषता भी है। प्रकृति के प्रति सुकुमार दृष्टिकोण पंत जी की अपनी निजी विशेषता रही है। पंडित जी छायावादी कवि थे, अतः छायावादी काव्य चेतना का संघर्ष मध्ययुगीन निर्मम निर्जीव जीवन परिपाटियों से था, जो कुरूप छाया तथा घिनौनी काय की तरह युगमानस के दर्पण पर छाई हुई थी और शुद्र जटिल नैतिक सांप्रदायिकता के रूप में आकाशलता की तरह लिपट कर मन में आतंक जमाए हुए थी। दूसरा संघर्ष छायावादी चेतना का था। उपनिषदों के दर्शन के पुनर्जागरण के युग में उनका ठीक ठीक अभिप्राय ग्रहण करने का काव्य आत्म प्राण विद्या अविद्या शाश्वत अनंत अक्षर
अक्षर सत्य आदि मूल्य एवं प्रतीकों का अर्थ समझकर उन्हें युग मानस का उपयोगी अंग बनाना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनके बाहरी विरोधियों को सुलझाकर उनमें सामंजस्य बिठाना था। यह सब अत्यंत गंभीर और आवश्यक समस्याएं थीं, जिनकी भूल भुलैया से बाहर निकलकर कृतिकार को मुख्य रूप से सृजनकर्ता हो जाना था। सदियों से निष्क्रिय विशेष क्षण एवं जीवन विमुख लोकमानस को आशा, सौंदर्य, जीवन, प्रेम, श्रद्धा, अवस्था आदि का भाव काव्य में देकर उसमें नया प्रकाश उंडेलना था। छायावाद मुख्यतः प्रेरणा का यह काव्य रहा है और इसीलिए वह कल्पना प्रधान भी रहा है। पंत प्रकृति के चितेरे कवि रहे हैं। आज इतना ही। धन्यवाद।